दोस्तों स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लीगल पैरामीटर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है 498 ए से लेके जिसको आईपीसी बोलते थे, अब इसको बीएनएस कर दी गया है। 85 सेक्शन जो है बीएनएस का, इसमें इसको दर्शाया जाता है कि भाई दहेज का केस क्या होता है, दोस्तों डॉरी केस क्या होता है। आजकल आपने देखा होगा कि वुमेन सेल जो बनाए गए हैं, महिला थाने जो बनाए गए हैं, वहाँ पे भरमार लगी रहती है। पुलिस जो है वो बार बार नोटिस भेज भेज के लड़के वालों को, लड़के के परिवार वालों को बुलाती रहती है, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी होती है दोस्तों। और मुझे तो यहाँ तक के काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे कि सर एक आप ज़रूर वीडियो बनाइए जिसमें ये बता सको कि भाई 498 ए की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, यानी इसमें क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि सारे लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं, क्योंकि कितने लोगों के तो मैसेज आते हैं कि वकील साहब हमें ये बता दो कि हमारा जो पहले तो कि लड़का जो है लड़के का नाम लिखाया था, अब सारे परिवार का भी नाम लिखाया हुआ है, उसमें दूर दूर के रिश्तेदारों का भी नाम लिखा हुआ है। जो कोई मान लीजिए मुंबई में बैठा है, कोई ये गुजरात में बैठा है, तो उसको हम कहाँ से लाएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि उन्होंने सारा झूठा केस किया हुआ है। लड़की जाते समय अपना सारा गहना ले गई और फिर भी वो लिखा रही है कि गहना लड़के के परिवार के पास है। तीसरी चीज़, लड़की ने लिखा रखा है कि भाई जो लड़की का जो ससुर है वो उसके साथ छेड़खानी करता था, इसलिए उसको फंसाया जाता है। और लड़का जो है वो मार कुटाई करता था, बहुत बुरी तरह से नशे करता था, ये सब लिखाया गया है। तो दोस्तों और भी बहुत सारे लोगों के नाम लिखा दिए जाते हैं जो उस केस में बनते ही नहीं हैं। तो अब इस 2026 में आपको क्या समझने की ज़रूरत है और क्या नहीं है वो आप समझ लीजिए। तो ऐसी एक सिचुएशन आई ही जाती है हर इंसान के जीवन में, जब वो इस 498 ए में कहीं ना कहीं कुछ इंसान फंस जाते हैं, उन्हें फंसा दिया जाता है लड़की पक्ष की तरफ से, लड़की के परिवार के पक्ष की तरफ से। अब सीधी सी बात है दोस्तों कि ये जो 498 ए है या 85 जो सेक्शन है आई बीएनएस का, इसमें बिल्कुल क्लियर ही बता रखा है कि भी इसमें जो प्रावधान है वो है क्रूलिटी को लेके, कि जो एक क्रूलिटी है वो लड़की के ऊपर की गई है लड़के के द्वारा या फिर लड़के के परिवार के सदस्यों के द्वारा। सज़ा का प्रावधान तो वही 3 साल वाला होता ही है, आपको पता ही है। लेकिन इसमें अब जो हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट की नई जजमेंट्स आ गई हैं दोस्तों, मेरी बाकी वीडियो में आप देख सकते हो, उसमें बहुत क्लियर बताया गया है कि उसमें क्या चीज़ दी गई है, कि उसमें आप कैसे बच सकते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रावधान आ गए हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा लड़के पक्ष को फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि ये तो मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि जो लड़की पक्ष है वो कई झूठे केस कर देती है, बदला लेने की प्रवृत्ति से कर देती है, फंसाने की प्रवृत्ति से कर देती है, और ईगो को लेके इस केस को कर देती है कि भाई सारा परिवार जेल में सड़ता रहे, मरता रहे और उसकी आंखों के सामने तड़पता रहे। तो ये तो सीधी सी बात है कि हर काफ़ी सारी जजमेंट्स आई हुई हैं दोस्तों, आप उनको देख लीजिए, बाकी वीडियोस में मैंने दी हुई हैं, कहो तो इस वीडियो में भी आपको भेज देंगे। अब बात आती है दोस्तों कि सबसे पहले वुमेन सेल में जब केस चला जाता है तो वुमेन सेल के बाद आपकी वहाँ पे काउंसलिंग करवाई जाती है। काउंसलिंग लड़की और लड़के पक्ष की कराई जाती है। उसमें देखा जाता है कि इनकी कोई आपस में बनती है कि नहीं बनती है, और वहाँ भी दबाव जो होता है वो लड़के पक्ष के ऊपर बहुत ज़्यादा ही होता है कहीं कहीं। अब बात आ जाती है कि भाई लड़की वालों को कि तुम सारी लिस्ट दे दो जो भी तुमने लड़के को दिया था, जैसे दहेज की पूरी जो लिस्ट है दोस्तों। लिस्ट में लड़की पक्ष से सारा कुछ मांगा जाता है, जैसे कि मान लो फर्नीचर से लेके गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सोने की जो चीज़ें हैं वो, उसके बाद उसका सामान, उसकी अलमारी, उसके डबल बेड, उसका फ्रिज, एसी, ये वो सारा कुछ जितना भी कुछ होता है उसकी एक सूची मंगाई जाती है। उसके बाद में एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। जब वो एफआईआर दर्ज होती है तो वो एक तो लड़के के यानी पति के खिलाफ होती है, उसके परिवार के खिलाफ होती है, और उसके दूर दराज के बंदों के खिलाफ भी कर देते थे। लेकिन अब जब से मान योग सुप्रीम कोर्ट जो है वो सख्ती में आया है और उन्होंने देखा है कि सारी झूठी कंप्लेंटें फाइल हो रही हैं, तो अब ये जो है वो एक लड़का यानी पति के ऊपर और उसके माँ बाप के ऊपर ही होती है ज़्यादातर। और किसी किसी पुलिस स्टेशन में तो उसकी, जैसे उसका जो जीजा है
या उसका जो कोई और है, बहन है, उसके ऊपर भी कर देते हैं। तो इस केस में लोग बहुत जल्दी से घबरा जाते हैं कि अब हम क्या करें, क्या ना करें, किसको पूछे, किसको ना पूछे, उन्हें कुछ नहीं सूझती। तो उस समय उनको ये लीगल अवेयरनेस की ज़रूरत होती है दोस्तों, जो उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। वो लोगों की बातों में आ जाते हैं, जैसे पड़ोसी बता देते हैं, रिश्तेदार बता देते हैं, और वो यही कह देते हैं कि तुम जल्दी जल्दी अपनी ज़मानत करवा लो, या कुछ कह देते हैं कि तुम हाई कोर्ट चले जाओ, वहाँ से क्वैश करा लो। कोई कह देते हैं कि तुम जाओ ही मत, तुम्हें पुलिस उठा लेगी, पकड़ लेगी, तुम्हारे को ऊपर पर्चा जेल डाल देगी। तो वो उससे घबरा जाते हैं दोस्तों। कई कई बार तो ऐसा भी होता है कि लड़की पक्ष वाले कहते हैं हम पुलिस के द्वारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, धमकाते हैं, तुम 5 लाख दे दो, तुम 10 लाख दे दो। अभी रिसेंटली हमारे पास एक केस आया था, उसमें भी यही कुछ हुआ। लड़के वाले इतनी बुरी तरह डर गए, घबरा गए, क्योंकि हमारा जो केस था उसमें आया था, उसमें तो लड़की ने 2 बार शादी कर ली थी। एक हिमाचल प्रदेश में शादी कर ली थी, और वहाँ भी फ्रॉड करके उसके साथ उसको छोड़ के भाग आई थी। उसके बाद में दूसरे लड़के से आके फिर शादी कर ली, और उसके परिवार को भी फंसाने की कोशिश कर रही थी। उनसे भी 1 लाख रुपया मांग लिया था। उसके अलावा उनसे पुलिस से दबाव बना के उस लड़के से और उसके परिवार से उन्होंने 2-2.5 लाख रुपया ले लिया, और फिर जाके कहने लगे कि बाहर ही हम मना करते हैं, बाहर ही मान जाते हैं, बाहर ही बैठ के बात करके हम अपना जो है निपटारा कर लेते हैं। मेन क्या चीज़ इसमें देखने को मिली, वो यही कि भाई अगर पुलिस का दबाव बनाते हैं, एफआईआर का डर दिखाते हैं, तो उससे लड़का पक्ष जो है वो घबरा जाता है, डर जाता है, क्योंकि उसे कानून की जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें डरने की कोई बड़ी बात नहीं है। कोई इतना बड़ा हुआ नहीं है कि बहुत कत्ल केस हो गया, बहुत बड़ा कांड हो गया। जब आपने कुछ किया ही नहीं है, आप सच्चे हैं, आपके पास सारे सबूत हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो रास्ता बचता है दोस्तों, सबसे पहला ये, एफआईआर की कॉपी लो, उसको समझो, देखो किस किस का नाम है, पहली बात। नंबर 2, आईओ से मिलो, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलो, उसको बताओ, उसको सारे प्रूफ दो, और अपनी अगर पहली चीज़ है या तो बेल करवा लो। अगर बेल हो जाएगी आपकी, बेल तो हो ही जाएगी आपकी थोड़े टाइम में। उसमें क्या है, एंटीसिपेटरी बेल लगा दो। उसमें आप सबसे पहले अपने बाकी परिजनों का, जितने फैमिली मेम्बर हैं लिखे हुए, उनकी बेलें लगाओ, उसके बाद अपनी बेल लगाओ। नंबर 2, आप सीधा उसके ऊपर अगर आप मान लो स्टे के लिए जाना चाहते हो, तो चाहे यहाँ चले जाओ, अपना सेशन जज में चले जाओ, सेशन कोर्ट में चले जाओ। पर वहाँ सेशन कोर्ट में लोग अगर चले तो जाते हैं, लेकिन इतनी जल्दी जाना नहीं चाहिए, क्योंकि या तो आप सीधा हाई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट से जो एफआईआर हुई है उसको क्वैश करा लो ग्राउंड्स के ऊपर। आपके बढ़िया ग्राउंड्स होने चाहिए, तो एफआईआर क्वैश कर देंगे, वहाँ स्टे हो जाएगा। जैसे ही स्टे हो जाएगा तो नीचे के सारी जो आपकी केस की प्रोसीडिंग है वो वहीं पे रुक जाएगी दोस्तों। इसलिए घबराहट में टेंशन में जल्दी से कदम कोई उठाना नहीं है दोस्तों। सबसे पहले यही देखना है कि अगर आप सच्चे हो, आपके पास सारा ग्राउंड बढ़िया है, तो आपने क्या करना है, या तो ऊपर हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में जाके आपने इसको क्वेश्चन में डाल देना है, ताकि वहाँ पे स्टे हो जाए। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि आपकी जो वाइफ है वो कोर्ट में ज़्यादातर ठहरेगी नहीं, और कोई बड़ा उसके सारे सबूत झूठे हैं, ना उसके पास कोई मेडिकल है कि कुटमार का उसने लगाया हुआ है कि मुझे मारते कुटते थे, तो उसके पास ना कोई मेडिकल है, ना कोई एमएलआर की रिपोर्ट लगी हुई है। उसके अलावा वो आपके पास वीडियोस पड़ी है जब वो घर से गई थी, तो इसका मतलब वो जब घर से गई है राजी खुशी गई होगी, वो भी उसमें आ जाएगा, तो उसमें भी आपका सिद्ध हो जाएगा कि आपने मारा कुटा कोई नहीं है। नंबर 3, अगर वो जब ज्वेलरी लेकर गई है तो आपके पास कुछ प्रूफ होगा जब वो ज्वेलरी लेकर गई है। उसके घर वालों को कभी आपने कोई पैसे डाले होंगे, कुछ भी उसके अकाउंट में कभी कुछ डाला होगा, वो भी आप सिद्ध कर सकते हो दोस्तों। तो ये बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स होते हैं जो आपके वकील साहब उस समय सिद्ध कर पाएंगे और कर देंगे। इससे आपका केस बहुत मजबूत हो जाएगा। उसको बड़ी तरीके से लड़ो, बहुत क्रॉस एग्जामिनेशन बढ़िया करो बेल होने के बाद, और फिर आप इस केस को जीत सकते हो दोस्तों। और जजमेंट्स तो सुप्रीम कोर्ट की इतनी अच्छी अच्छी जजमेंट्स आई हैं, वो आप मेरे बाकी वीडियो भी देख लेना, कहो तो इसमें भी मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, तो आपको भेज देंगे। और उन जजमेंट को लगाओ तो आपका केस ज़्यादा चलेगा नहीं, आप 100% जीतने वाले हो दोस्तों। इसलिए किसी भी चीज़ को जल्दी मत करना, सोच समझ के स्टेप उठाना। बाकी इतना मैं फिर ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारे जो केसेस हैं वो झूठे पाए गए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की ऐसी जजमेंट जो है, अगर उसने लड़की ने झूठे केस किए हैं, आपकी पत्नी ने झूठे केस किए हैं, तो उसको जेल की हवा भी खानी पड़ेगी, और खानी पड़ी भी है। आप जजमेंट उठा के देख लीजिए, जजमेंट में आपको सब पता लग जाएगा दोस्तों।
बाकी आपको वीडियो कैसा लगा है वो भी जानकारी मुझे दे दीजिए प्लीज़, और दूसरा इसको शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने इस वीडियो को नहीं आप सब्सक्राइब किया है दोस्तों, यूट्यूब ये जो चैनल बना है लीगल पैरामीटर, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही अच्छी जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेंगी। और जो आपके दोस्त यार पड़ोस में आपके जो भी कोई है जिसको भी इसकी ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों, तो उसको इस लीगल अवेयरनेस को ज़रूर फैलाने का मौका दीजिए, और उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए जिसे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो दोस्तों। फ़िलहाल थैंक यू दोस्तों।